मैं संदीप भारतीय आपका भारतीय पर स्वागत करता हूं। आज हम सेक्टर 23 रोहिणी में है और ये पॉकेट 4A है। तो पर्यावरण दिवस पे यहाँ के जो टीम है वो सब आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पेड़ पौधे लगाए हैं। तो आइए उनसे ही हम बात करते हैं। पर्यावरण दिवस पे क्या संदेश वो देना चाहते हैं। आप लोगों को जी पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। और क्या आप संदेश देना चाहते हैं और आपने जो आपकी टीम ने जो आज ये पेड़ पौधे लगाए तो एक बार वो बताएंगे सभी को जो जुड़े हुए हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया चैनल पे आने का और अपनी बात रखने के लिए। हम पर्यावरण दिवस पे हमने कुछ पौधारोपण करे हैं। हमारे चेयरमैन साहब हमारे साथ आइए, हमारी टीम है, हमारी टीम आगे आई हमारी। ये आपका सेक्टर 23 4A पॉकेट हुआ ना? रिंग वैली जी, रिंग वैली अपार्टमेंट, ठीक है जी। पॉकेट 4A। ये हमने पर्यावरण दिवस पे सबके परिवारों सहित हमने ये पौधारोपण करे हैं। 40-30 पौधों का हमने अच्छा, ये आगे तक आपने आगे तक किए हैं और हम चाहते हैं कि हमें कुछ सपोर्ट मिले सरकार से और हम इसको आगे और सामाजिक संस्थाएं बिल्कुल जो भी आना चाहें हमारे साथ जुड़ना चाहें, हम पार्क की तरफ से डेवलपमेंट चाहते हैं। तो ये अच्छा, तो आपने अपने आप लोगों ने मिलके ये कराया? जैसे हमारी सोसाइटी का पर्सनल एफर्ट से हमारा जो भी किया है हमने ग्रीन बेल्ट मेंटेन करने के लिए, और हम चाहते हैं आगे भी इसको और ज़्यादा आगे करें। नहीं तो आप सरकार से भी मदद चाहते हैं या जो NGO है अगर वो अगर आपकी मदद करना चाहे सहयोग के लिए जो भी आना चाहे, क्योंकि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर्यावरण के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। पेड़ पौधे तो बहुत जरूरी है, खासकर अभी जैसे कोरोना के समय में जैसे ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट थी, तो अब लोगों को थोड़ी समझ आ रही है कि भाई पेड़ पौधे होना जो बहुत जरूरी है। बिल्कुल हम इसी को आगे रखते हुए और अपने बच्चों की तरह इनको पालने की कोशिश करेंगे और पर्यावरण के लिए। और हमारे चेयरमैन साहब ही कुछ करना चाहिए। ये आज का जो पर्यावरण दिवस है इसका हमें ये संदेश देना है, जो आज जैसे अभी आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी रही, तो ये हमें पेड़ पौधे बहुत ऑक्सीजन देते हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो उद्देश्य है कि हम यहाँ पर हमारे 2 पार्क हैं, इसमें ज़्यादा ज़्यादा ऐसे पौधे लगाएंगे जो ऑक्सीजन हमें दें और पार्क भी सुंदर लगे, जो लोग यहाँ बैठे अपने योगा वगैरह करें, इस प्रकार का हमारा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम गवर्नमेंट से भी, जो सरकार है, दिल्ली सरकार है या नगर निगम जो भी है, उससे भी हम चाहते हैं कि हमें सहायता मिले। इन तो आपके यहाँ पे जो जैसे झूले होते हैं वो यहाँ नहीं है क्या पार्क में? नहीं, अभी नहीं है। और आपने देखा होगा कि सेक्टर 24 में कई पार्कों में है। कल 10-5 पौधे लगे थे, आए थे आनंद जी। तो आज जो हमारी जो एसोसिएशन है यहाँ की, उन्होंने अपने खर्चे से ये सारे पौधे लाए हैं और पूरा परिवार आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे परिवार हमारे इकट्ठे हुए हैं और उनके सहयोग से सारे हमने पौधे लगाए। आगे भी हम ऐसा ही लोगों को कहते हैं आप भी आइए हमारे साथ में और लगाइए अपने क्षेत्र में जहाँ भी। तो एक बार आप अपना पॉकेट का बता दीजिए कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे, ताकि लोगों को जो इससे पता चल जाए यहाँ के बारे में। सेक्टर 23 का जी 4A है और ये सभी जो आप यहाँ देख रहे हैं परिवार सेक्टर 23 के ये 3 नंबर गेट का है। अभी आपके 1, 2, 3 गलियाँ और अलग अलग जो गेट अलग हैं, कोशिश करेंगे वो भी हमारे साथ जुड़ें। क्योंकि हम आपकी बात रखेंगे जैसे और भी आपकी कोई पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, हाँ, ये समस्या हमारी है। हाँ, जैसे यहाँ पर अंधेरा रहता है पार्क में, तो लाइट लाइट की समस्या है, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा जैसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर रात को, नहीं कैसे कुछ सामाजिक तौर पर जैसे हमने वहाँ भी बात करी सेक्टर 24 में भी, तो क्या करते हैं जैसे रात को ही आते फिर ड्रिंक भी करते फिर चोरियां होने काफी वारदातें होती है उसमें। आप सही कह रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए समस्या है। बेगमपुर थाना आपका लगता है यहाँ पर आपने जैसे पुलिस को नहीं इसके लिए बात रखी कि जैसे सुरक्षा कंप्लेंट डाली हुई है। हाँ, ये हमारे सारे एक्टिव हैं। हमारी टीम जो है, को टीम जो है हमारी बहुत एक्टिव है। ये हमारे जोशी जी हैं, नदी जोशी जी बहुत एक्टिव हैं, ये कर रहे हैं अपने। तो पुलिस विभाग से आप क्या मदद चाहते हैं कि जैसे वो भी बैरिकेडिंग का या जैसे आपके यहाँ वो नहीं सहयोग कर रही है, सहयोग कर रहे हैं, वो भी सहयोग कर रहे हैं, पुलिस वाले भी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी एक यहाँ पे कुछ लोग कब्जा जमा कर रखा हुआ था, गलत गतिविधियाँ होती थी वहाँ पर, तो वहाँ ये हमारे समाज के लोग गए थे, तो उसका नतीजा हुआ कि उन्होंने। तो अब जो भी बात है हमारे चैनल पर आप रख सकते हैं, उसमें जो भी आपकी समस्याएं हैं तो आगे भी हम आते रहेंगे, आपसे जुड़े रहेंगे उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल का, जो आप हमारे पास इतने आए हो, यहाँ आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार जी, हमारी टीम पर आपका स्वागत, हम सबका स्वागत। कॉलोनी वाले आप सबके साथ हैं। पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वृक्षारोपण का शुभ काम आज शुरू हुआ है और कम से कम हम यहाँ 500 पौधे लगाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। पूरी कॉलोनी को हरा भरा बनाना चाहते हैं, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे और हम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। हमें भी सरकार से पूरी सहायता चाहिए
अच्छे पौधे हमें चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा वातावरण को साफ सुथरा बना सके। रही बात कॉलोनी की, कॉलोनी में सभी में एकता, प्रेम, प्यार, भाईचारा बहुत है, पर निगम की तरफ से हमारी गली की अभी तक सड़कों का बहुत बुरा हाल है। जरा सी बरसात आते ही पानी भर जाता है, गड्ढे बहुत है, रात को दिक्कत आती है, बच्चे महिलाएं रात को सफर नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। तो एक बार आप ये बताएंगे जैसे कि यहाँ पार्षद कौन है, एमएलए, एमपी, ताकि जैसे उनसे हम ये निवेदन कर सके। आपके आनंद आर्य जी हमारे पार्षद है, एमएलए जय भगवान जी हमारे एमएलए साहब हैं। सरकार हमारे यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी की है और राष्ट्र में हमारी मोदी जी की सरकार है। हम सभी से अपील करते हैं, हम भी यहाँ मस्ती से जीना चाहते हैं, आनंद से जीना चाहते हैं। जो भी कायदे कानून लागू हैं उन सब का निर्वाह कर रहे हैं, पर हमारे लिए भारत सरकार द्वारा या क्षेत्रीय सरकार द्वारा कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे सड़क अच्छी नहीं है, लाइट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, आने जाने में तकलीफ महसूस करते हैं, बच्चे, बड़े, महिलाएं घर से बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, यही हमारी सरकार से प्रशासन से। हो गया। मैं आपको बता दूं 2001 में हम यहाँ आए थे सेक्रेटरी में, उस टाइम भी ये समस्या सुरक्षा की थी। तो आज तक ये सुरक्षा की समस्या है, ये भी आपकी कह रहे हैं। ये सबसे बड़ी सुरक्षा की जो समस्या है वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार की ढील है, कॉलोनियों की सुरक्षा नहीं है, चाक चौबंद प्रबंध नहीं है, चारों तरफ से खुला है। अगर ये समस्याएं ठीक होंगी तभी होंगी जब चारों तरफ से पार्क खुले हुए हैं। हम रात को चैन से तब सो पाएंगे जब हम सुरक्षित होंगे। इस इलाके में अगर आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ सुरक्षा नहीं है। हमारी माताओं बहनों की, हमारी माताओं बहनों बच्चों को घर से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत है। तो चेन स्नैचिंग के इंसिडेंट भी होते हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं, चेन स्नैचिंग हुए हैं, पर्स छीन लिए जाते हैं, बहू बेटियों को घर से बाहर निकलने का वक्त और माहौल यहाँ नहीं बन पाता। आसपास की कॉलोनियों से बच्चे बाइक पे आते हैं और उद्दंडता के साथ घूमते हैं। नहीं तो जैसे ये एमएलए आपके एरिया के वो यहाँ आए नहीं क्या, जैसे कभी नहीं आए? साहब देखो, एमएलए साहब की निगाह में क्या नहीं होगा, प्रशासन की निगाह में क्या नहीं होगा, पर हमें तो सुरक्षा चाहिए। हमारे लिए तो आप भी हैं। आप अगर आप ये शुभ कार्य कर देते हैं, हमें सुरक्षा देते हैं, तो आप हमारे लिए एमएलए। अगला वोट हमारा आपको। हमारा चैनल आपके साथ है, पूरी आपकी बात रखेंगे हम, जहाँ जहाँ आप कहेंगे और आपके साथ चलेंगे इसमें। और आपकी यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक निगाह आप हमारी घर की बहन, बेटियां, बहुएं सब यहाँ एक बार उनसे भी बात कराइए। आप एक बार उनसे देखें, मिलें, आप महसूस करेंगे घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। सूर्यास्त होते ही निकलना बहुत टेढ़ी। 2 साल में आज पहली बार निकली। और दूसरी हमें जो सबसे बड़ी समस्या है, हमारे इस एरिए में बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सभी स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं, पर हमारे घूमने के लिए या योगा के लिए कोई जिम या कोई ऐसा साधन नहीं है। 24 में आप कहीं और भी आप जाओगे तो बहुत सारे जो जिम वाले पार्क जैसे आप देखे होंगे कि जिम के इक्विपमेंट्स हैं, पर यहाँ मेरे को दिखाई यहाँ मेरे इस कॉलोनी में नहीं है। हमारी गुजारिश है प्रशासन से जल्द यहाँ मुहैया करवाए, जिम पार्क इसको बनाए, जिससे बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इंजॉय कर सके और उनको आनंद मिले और शरीर के प्रति वो जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। और कोई बात करना चाहिए आप बताइए जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन पे और समस्याएं क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस पर सबको हार्दिक बधाई। आज हमने वृक्षारोपण किया है। हर मकान से 2 पौधे उन्होंने अपने पैसे से लगाए हैं। और वो क्या करेंगे कि वो जब तक पौधा बड़ा नहीं होता उसका रख रखाव भी वही परिवार करेंगे। इससे बच्चों में बड़ा उत्साह है। बच्चे ने ये चीज आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि ये बहुत जरूरी है कि कई लोग पौधे तो लगा देते हैं लेकिन उसका रख रखाव नहीं होता और 2-4 दिन में 10 दिन में टूट जाते हैं। वो पूरा वही परिवार का देखेगा। एक हमारे बीच से हमारे दोस्त कौशल जी चले गए हैं, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने उनकी याद में भी 2 पौधे लगाए हैं। अच्छा, पीछे भी कोरोना के समय में तो 2 पौधे उन्होंने भी लगाए हैं। हम प्रशासन से कहेंगे कि इस पार्क का नामकरण भी कौशल जी के नाम पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वे हमारे बीच से बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, काम अच्छा करते थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। नाम से होना चाहिए, नाम के लिए काम कर रहा है जी। बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन जितनी भी है, हम प्रार्थना करेंगे जहाँ डीडी है या एमसीडी है कि भी इस पार्क का नाम भी कौशल जी के नाम पर रखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बात आगे पहुँचाने के लिए आपका। नहीं, आप लोगों के साथ हम हैं, अपनी आप समस्या रख रही है। और जैसे आप एमएलए, एमपी के पास कहीं भी जाएंगे ना
तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हम आपके साथ चलेंगे बिल्कुल। ठीक है जी, वारंटी में दोनों बोलेंगे। अच्छा बच्चे, हाँ आप बोलो। पर्यावरण दिवस पर सबको मेरी शुभकामनाएं। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी सोसाइटी है यहाँ की रोड्स अच्छे से डेवलप होए, और जैसे पार्क में भी हमारे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं तो इसे भी भरा जाए और लाइट्स लगवाई जाए क्योंकि बहुत अंधेरा रहता है। बहुत अच्छा तो उसमें यही कहना चाहता हूँ। हमारे खेलने की जगह नहीं है हमारे हाँ जी, और जिम भी बनवाए, और जिम, जो पार्क में जो जिम होता है, जो हाँ आप जी। झूले कह रहे हैं, हाँ जी जिम भी, तो आपने भी आज पेड़ पौधे लगाए हैं क्या? हाँ जी अच्छा, तो उसका ख्याल रखेंगे फिर आप उसका। हाँ जी पूरा। बहुत ही अच्छे मैसेज, बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं समाज को। आप देखिए बच्चे हमारे जागरूक हो रहे हैं बिल्कुल। आपके पार्क में बहुत गड्ढे रहते हैं, ज़्यादा पेड़ है, और यहाँ पे मतलब साइकिलिंग करते हैं तो हमारी साइकिल के टायर भी पंचर हो जाते हैं, और गली में भी इतने गड्ढे पत्थर है, अगर गिर भी जाते हैं तो पूरे मतलब पैर छिल जाते हैं। मैं एक बार गिरा हुआ ही था तो मतलब मेरे लग गई थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब मैं कहता हूँ कि सड़क बनाओ और पार्क को हरा भरा करो और इसको साफ रखो। नहीं, बहुत अच्छा मैसेज दिया बेटा आपने। तो जो बच्चे हैं जो और अपने भी जैसे घर में, तो उनके लिए, बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? जैसे आप खुद ही इतना जागरूक है कि खुद पेड़ पौधे लगा रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप क्या जब मैसेज हम देंगे? पहले दूसरे मतलब 24 में रहते थे वहाँ पे जिम भी था, पार्क भी साफ सुथरा था, स्विंग्स भी थे, सब थे, बट यहाँ पे अभी कुछ बना हुआ नहीं है। यहाँ पे पार्क जो है तो उसमें मतलब इतनी गंदगी रहती है, और पेड़ पौधे झाड़ियाँ इतनी हैं, कांटे इतने हैं, तो मतलब कि पैर में कभी भी लग जाते हैं। अभी भी मेरे पैर में भी लग गए थे कांटे। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो हमारे सभी जो संबंधित विभाग हैं उनसे भी निवेदन है कि आप देखिए जो बच्चे कितने जागरूक है, बच्चे खुद बता रहे हैं ऐसी चीजें, और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है, ये अपनी समस्याएं रख रहे हैं। तो सभी को अपनी जो विभागों को अपने काम करते रहना चाहिए। हाँ बेटा। और ये भी है जैसे अभी लॉकडाउन है कोविड-19 की वजह से, तो हम ना स्कूल जा पा रहे ना किसी कोचिंग जा पा रहे। तो जैसे अगर हम गली में ही बच्चे आके रोड पे या पार्क में खेले तो हम खेल भी नहीं सकते। तो वो समस्या है कि बहुत मतलब वो अंधेरा रहता है एक तो। नहीं बेटा, हम आप लोगों की बात रखें, बहुत अच्छा आपने एक्टिविटीज बंद हो गई। तो कैटल वगैरह सारे यहाँ पे घूमते रहते हैं। हाँ जी, बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, और पिग्स तो यहाँ पे रेगुलरली आते हैं। तो आप अपने जो स्कूल के फ्रेंड्स उनको बोलते हो, आप जैसे पेड़ लगाने के लिए आप क्या मैसेज देते हो अपने फ्रेंड्स को? हाँ जी, मैं अभी तो अपने जैसे सारे लॉकडाउन में घर फ्रेंड्स से को काम कर रहे और हो। जो भी देख रहे हैं बाकी बच्चे, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि अपने आसपास के पार्क में, घर में या घर के बाहर एक एक पौधा जरूर लगाया करें। यही पर्यावरण दिवस पर ही लगाया करें, लगाया करें जरूर। और अभी जैसे कोविड-19 का जैसे ऑक्सीजन की भी समस्या हुई थी, तो अगर हर एक परिवार, हर एक घर एक पौधा लगाएगा तो ऐसे करके कितने परिवार लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी नहीं। बहुत ही अच्छा मैसेज, कितना बढ़िया मैसेज दिया हमारे बच्चों ने, जो देश का भविष्य है। बहुत सुंदर। बेटा बोलो। ऑक्सीजन भी मिलती है और वायरस भी। बहुत अच्छी बात होगी। ये दिया था बोलेंगे हमारे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आए, और पर्यावरण दिवस पे जो जागरूकता हमारे रेजिडेंट के अंदर हमें देखने को मिली है उसकी मेरे को भी बहुत खुशी है। और प्रकृति ने वैसे भी अपना महत्व तो बता ही दिया है, जितना जल्दी लोग समझ जाए तो बढ़िया है, वरना और देर हो जाएगी। तो पर्यावरण के लिए तो तसल्ली है। बाकी हमारी जो समस्या है यहाँ की वो हमारे रेजिडेंट ने बताई आपको, और वो जेन्युइन बताई है, इसलिए मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगा, एक तो हमारे रास्ते जरा सी बारिश हो जाती है हम लोग घर में नहीं घुसना, गाड़ी टूट जाए तो या रास्ता साबुत। ये सामने वाले कह रहे हैं कि ये रोड जो नहीं, आप यहाँ से निकलने के बाद कोई भी देख सकता है, अब ये सामने वाला भी देख सकता है। इसके बाद आप ये रिकॉर्ड करके देख सेक्टर लेना। 24 अब की रोड यही तो अभी बनना शुरू हो गई, तो यहाँ नहीं बनी सकती। यहाँ की मैं प्रधान होते हुए 3 साल से लगातार डीडी ऑफिस जा रहा हूँ। आरपीडी के क्या जिला में क्या है, हर बार मेरे को एक डेट दी जा रही है अब तो पिछले 2 साल से, कि आपका नवंबर में 11 तारीख से हो जाएगा, दिसंबर में 13 से हो जाएगा। लगातार मेरे को डेट देकर वहाँ सेटिस्फाई करके वापस भेजा जा रहा है, और इतनी डेटों के बाद भी हमारा काम शुरू नहीं हुआ है। और मेरे को लगता है इस काम को हुए भी 5-7 साल हो गए। नहीं तो बड़ा शर्मनाक है। जैसे आपको पता है कि सेक्टर 24 में वहाँ भी बहुत सारे नेता हर एक पार्टी के, तो यहाँ काम नहीं हो रहा है। ये चीज अभी पीछे मोड़ पे एक चैंपियन बस आई थी, मिनी बस, आप लोगों को याद होगा, रेजिडेंट को पता है। उसमें 24 आदमी घायल हुए, गिर गए, किसी का पैर फ्रैक्चर, किसी का हाथ, मात्र इसलिए छोटी सी बारिश आई। नहीं तो यहाँ 23 में हुआ था, याद से 23 में वो हमारे मोड़ पे 24 खत्म हो गया, 23 शुरू होता, उसने टर्न लिया, गड्ढे में पानी था, पता ही नहीं चला। अच्छा, बस पलट गई पूरा।
तो 24 आदमी इंजर्ड हुए। ये खुशकिस्मती है कि उसमें कोई डेथ नहीं हुई, या हॉस्पिटल में जाके हुई हो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे सामने जो हुए वो तो एक मेजर घटना है, लेकिन छोटी घटनाएं रोज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। कोई भी हमारा रास्ता एंट्री हमारी साबुत नहीं है। नहीं तो आपने सबने लेटर लिखे हुए हैं, सभी जो लेटर लिखे हुए अधिकारी हैं हैं और MCD DDA सब जगह आपको ये कह रहे हैं कि मतलब फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। काउंसलर से लेके और चीफ इंजीनियर तक को लेटर लिखे हुए हैं। पर्सनली जाके ऑफिस में मिलते हैं, एक्शन से बात होती है, चीफ इंजीनियर साहब से बात होती है, उसके बावजूद भी आश्वासन दे के हमें भेजा जाता है। कभी कह देते हैं अब बारिश के बाद होगा जी, कभी कह देते हैं जी अब सप्लाई नहीं मिल रही, अब ये नया बहाना कोविड का चल रहा है। नया बहाना फंड यहाँ पे किस टाइम आता है, कितना नहीं पानी जो है, हम पानी चीफ ऑफिस में हम ठाकुर साहब ने पानी के लिए रिक्वेस्ट करने गए थे उनके पास। सारी सोसाइटियों से इकट्ठे होकर करीब औरतें भी थी, आदमी भी थे, 25-30 आदमी रिक्वेस्ट करने गए जी हमें पानी नहीं मिल रहा, 1 घंटा आता है पानी और हमारे यहाँ डीजल वायर है नहीं, 1 घंटा कोई चूक गया नहीं उठ पाया तो समझो कि अगले दिन तक गया पानी नहीं मिलेगा फिर 3 दिन तक उसको अगर नहीं उठा तो। ये तो ये वाटर उसने क्या किया, के सामने ही तो आपके यहाँ से रिजर्व वायर हमारे लिए बनी थी, लेकिन उस रिजर्व वायर में से और कॉलोनियों में भेज दिया, सेक्टर 20 की तरफ भेज दिया, बेगमपुर की तरफ भेज दिया। अभी तो ये कॉलोनियां भी नई बढ़ती जा रही है, पब्लिक बढ़ती जा रही है, इधर घूम जाओगे तो पानी की किल्लत तो होती जा रही है, कनेक्शन वो हुआ क्या, वो पानी उन्होंने उससे भी आधा कर दिया, अल्टरनेट मूवमेंट हो जाएगी, अब तीसरे दिन पानी मिलेगा नहीं यहाँ ठीक है। हम तो पानी मांगने गए थे, उल्टा हमें जो है उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया जी, ये लो जी हमारे पास पानी नहीं है, हम आपको लिख के दे देते हैं। आपके पीछे ऑफिस है जो बेगमपुर थाने के साथ में वाटर सप्लाई का, जैसे वाटर हाँ रिजर्व वायर है वो। और यही कहा गया था जी ये आपके लिए है, आपको जो है 24 घंटे पानी मिलेगा। तो हम लोग उसको 2 टाइम पानी मांगने गए थे जी, कुल 1 घंटा देते जी, मान लीजिए दिन में सिर्फ 1 घंटा आता है, 1 घंटा आता है, और उसमें भी अगर किसी के पास स्टॉक करने के लिए है, अंडरग्राउंड टैंक है तो 2-3 सोसाइटी में, बाकी 14 में सब में नहीं है, 10 ऐसी हैं जिनमें नहीं है। उनको 1 घंटा सप्लाई के दौरान जो भर लिया अगले दिन नहीं मिलेगा उनको। अच्छा 1 दिन छोड़ के मिलेगा अगले दिन। नहीं ये तो बहुत ही गहरी समस्या है कि आपने देखी समस्या तो इसमें फिर इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमें लिख के दे दिया चीफ ऑफिस से एक लेटर जी आपका पानी जो है ना जब 9th क्लास में था ना, ये कोई ऑर्डर आया है सरकार का। नहीं ऐसे तो कोई ऑर्डर नहीं है, सरकार तो कह रही है कि जो 24 घंटे पानी देंगे, आप आगे अगले सेंटर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं। हम तो कह रहे 24 घंटे में तो दे दो एक बार, हमारा तो 48 घंटे में एक बार दे रहे हैं। ना ये गलत है जी, इस बात को फिर उठाते हैं, जैसे आपके साथ आप लोग की जो पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आता जी, तो 48 घंटे हो गए नेक्स्ट वीक, मतलब 1 दिन छोड़ के 1 दिन पानी आ रहा है, वो भी एक ही टाइम, वो भी एक ही टाइम आ रहा एक ही टाइम आ रहे हैं। तो हम उनके अपनी फरियाद लेके गए थे कि 2 टाइम दे दें 1 दिन में, उन्होंने उल्टा चौथा ही कर दिया। नहीं तो लोगों ने जैसे मकान लिए रोहिणी में, सोच के लिए कि भाई सारी फैसिलिटी मिलेंगी, आप कह रहे कि 1 ही घंटा पानी आता है 48 घंटे में, आप ये 48 घंटे में 1 घंटा आता है, 5-5 साल तक रोड को रिपेयर करने कोई नहीं आता है। और उसके बाद रोड वाले मैं बताया आपको बार आश्वासन दे देते हैं, पानी वाले ने लिख के दे दिया जी पानी नहीं मिलेगा। नहीं जैसे आप कहीं आप किसी ऑफिस में जैसे चीफ इंजीनियर आप चलोगे ना, तो आप हमें बताना, हम आपके साथ हैं, भारतीय भी आपके साथ चलेगा और हम उनसे सवाल हम उनका लेटर भी लेके चलेंगे जो उन्होंने लिख के दिया है, और हमने भी जो लिख आप के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लो जो आपने। चीफ इंजीनियर के पास में जिस टाइम हम गए थे तो इधर से वाटर टैंकर भरते थे UCR से, तो वाटर टैंकर तो बंद हो गए थे, अब वो वाटर टैंकर दोबारा भरने शुरू हो गए इधर से। अपना बुद्ध विहार फेस 1 है, फूट गांव है, तो फिर आप पानी कहाँ से बाहर से खरीद के लाते हो पीने के लिए? बाहर से खरीद के। और ये रोड देखना जो अपना पूर्व वाला गया है ग्राम सभा वाला, ग्राम पार्क के बीच का रोड, इधर कोई ब्लॉक नहीं है, उधर पानी कनवर फ्लो हो जाता है, जिस टाइम पानी आता है तो रोड के ऊपर पूरा पानी होता है, और रोड भी हमारे पास पानी नहीं है। 5 साल से रोड नहीं बने यहाँ पे। जॉब इसमें तो अभी आपको बताऊँ 1 महीना पहले बना है, वहाँ सब काम हो रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ भी साथ में करना चाहते हैं, करेंगे, लेकिन आगे जी नहीं आप इस बात को लेकर चलेंगे। जो कॉलोनी हमारे आसपास नियर हैं उनमें फ्री पानी है, और उसके बावजूद हमसे ज्यादा पानी है, उनका पानी कई घंटे तक चलता है। जो सबको हम पे करते हैं, पे करने के बाद भी हमें 48 घंटे में एक टाइम दिया जाता है, हमारे घर में 1 घंटा पानी पहुँचता है। नहीं वही मैं कह रहा हूँ जी, आप समस्या ये रखिए, जैसे डॉक्यूमेंट बना लीजिए, वाटर सप्लाई के ऑफिस में वहाँ चल पड़ेंगे। ये जो UCR है ये 6 सेक्टरों का बना हुआ है, 20, 21,
22, इस साइड है ना? 25 का। तो इसके पास इतनी कैपेसिटी है कि ये नहीं, ये तीनों नहीं आ पाते ना फिर। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले टैंकों को अपने हैंड ओवर किया DDA से, और इसमें से कनेक्शन अगर मैं ये सीधा करूँगा ना तो ये लाइटिंग कम हो पानी जाती सभी के लिए है, जरूरी है। इसलिए वो कहते कॉलोनी को मत दो, सबको मिलना चाहिए, सबको मिलना सबको चाहिए, मिलना बिल्कुल, और क्या, तो आप लेकिन क्या है कि जो साथ में दूसरा टैंक बनाओ, यूजीआर की जगह है, उधर टैंक बनाओ, कॉलोनी को सप्लाई करो, कौन मना करता? बिल्कुल। हमारा पानी काट करके उधर देना, ये नहीं, ये चीज गलत है, बिल्कुल गलत है। गलत है ये। हाँ हाँ, नहीं तो आप ये समस्या आपने लिखो और जिससे वाटर सप्लाई को किसमें हम चलते हैं आपके साथ में, और उनसे सवाल करेंगे सीधा जाके। उसका कहना ये था कि मेरे हाथ में सिर्फ आधा घंटे की पावर है और मैं टैंकर बंद कर सकता हूँ। नहीं तो फिर हम वो टैंक करता हूँ, उनको यहाँ बुलाया। अगर वो कहते हैं कि आधे घंटे का बता रहे हो ना, तो हम एक बार चैनल से पूछ के सामने पूछेंगे। अगर वो कहने को तैयार है तो फिर हम उनको आगे ऊपर लेके जाएंगे। उसके बाद में वो सीधा ये बोलते हैं कि केजरीवाल के हाथ में, आप केजरीवाल के पास जाओ। नहीं तो आम आदमी कैसे चला जाएगा जी, तो ये कोई सोल्यूशन सीधा ये कहना था उनका। नहीं तो चलो करते हैं, इसमें इस बात में आगे करते हैं, निकलिए। ये सब ये थोड़ा वो पौधा है। आपको बड़ा अच्छा लगा, टीम ने अच्छा बना के आज पौधे वौधे लगाए हैं, सारी यूनिटी बहुत अच्छी आप लोगों के लिए। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पर्यावरण दिवस को सभी को? हमारी थोड़ी सी कॉलोनी की समस्याएं हैं तो सारी पढ़े लिखे यहाँ पे सभी लोग हैं। आज इतना अच्छा एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया है, पर यहाँ पे मेंटेनेंस नाम की कोई भी चीज नहीं है। हमारी सड़क पिछले 2 सालों से सब लोग कर रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। लेडीज रात को यहाँ पे निकल नहीं सकती है, डर लगता है अकेले। कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कोई कैमराज नहीं है, तो ये बच्चों के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। कोई भी नीचे उतरने को तैयार नहीं होता, कोई भी पार्क वेल डेवलप नहीं है, सब में खड्डे हैं। नहीं ये तो जी बहुत ही शर्मनाक, और महिलाओं की सुरक्षा तो सबसे पहले होनी चाहिए। और हम कौन से टाइम्स में रह रहे हैं? ये डेवलप्ड सेक्टर्स हैं, पर इन्होंने 23 पॉकेट 4 एकड़ तो बिल्कुल ऐसे बनाया पड़ा है जैसे कि निगलेक्टेड पॉकेट। तो आपको ऐसे उम्मीद थी कि जैसे आपने यहाँ पैसे दे के यहाँ मकान आपने खरीदा और तब आपको पता चला कि ये हमने चीजें पिछले साल जनवरी की यहाँ पे लिया हुआ है। हम इसलिए नहीं यहाँ शिफ्ट हुए इस साल तक कि हाँ शायद डेवलपमेंट हो जाएगी। हमने देखा यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, पर अब जब पैसे लगाए हुए तो हमें शिफ्ट भी होना पड़ा यहाँ पे। इन्हीं समस्याओं में अभी तक भी रह रहे हैं। रोज सोचते हैं शायद आज सड़क बन जाएगी, शायद आज स्ट्रीट लाइट्स हो जाएंगी, शायद आज खड्डे ठीक हो जाएंगे, शायद आज पार्क बन जाएगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ, आप लोगों के जैसे आप जिस भी अधिकारी के पास जाएंगे तो हम आपकी समस्याएं साथ रखेंगे, आपकी टीम के साथ जो आपके थैंक यू जी। पर आप लोग सारे ऐसे यूनिटी बना के रखिए, बहुत जरूरी है। हमने ये देखा जी दिक्कत क्या होती है कि जैसे कुछ लोग फिर अलग अलग टीम कर लेते हैं ना, तो उस पर काम हो नहीं पाता। ये ना ये दोनों कट जाएंगे अगर मैंने जूम इन कर दिया, दोनों कट जाएंगे। सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं, सारे भैयाओं ने बहुत अच्छी सी मैनेजमेंट बना रखी है। कोई भी एक डिसीजन होता है उसको सभी फॉलो करते हैं, बट यहाँ पे कुछ हो तो सही गवर्नमेंट की तरफ से। नहीं सारी चीज होंगे, आप कोई नहीं, आप अपनी बात मेहनत करने पर इतने ऑफिस में जाने पर कुछ नहीं होता है तो सारे डिसहार्टेंड हो जाते हैं। बिल्कुल फिर कहने के पीछे हट जाते हैं, फिर सामाजिक काम से फिर उसमें फिर ग्रुपबाजी हो जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट एटलीस्ट कुछ हो, गवर्नमेंट कुछ करे। इतने एफर्ट्स पुट करने पर इतनी फैमिलीज अब यहाँ पे रह रही हैं। हम 17 फैमिलीज हो गई हैं इस गली में, पर 17 फैमिलीज की कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेडीज की, बच्चों की, कोई सड़क, कोई लाइट, कोई कैमरा, कुछ नहीं है यहाँ पर। वही मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सारी चीज रहेंगी, पर आप सारे साथ मिलजुल के रहो और हमारे चैनल आपके साथ रहेगा, सारी बात रखिएगा। मिलजुल के ही रह रहे हैं सारे। और इस पार्क में चेयर्स वगैरह भी लगाओ, जैसे हम लोग धूप में बैठना है। और जैसे जिम जो पार्क वार्क एक्सरसाइज के लिए भी जैसे देखा है, सारी रोड सा योगा सभी सेक्टर में ये सब कुछ हमें सुनते चाहिए, जितनी जल्दी हो करो आप। नहीं तो ये सेक्टर 24 में तो ये हर एक पार्क में जिसमें यहाँ हर एक पार्टी के 24 में तो हर एक पार्टी के नेता है, तो यहाँ कोई नहीं आता क्या? यहाँ लोग नहीं आए हुए थे ना, तो इसलिए यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ है। अब सारे आ गए हैं। नहीं बिल्कुल आप लोगों की हम बात रखेंगे। ये बताइए इनके साथ जाके, हम जिस भी विभाग में कंप्लेन करनी होगी हम साथ चलेंगे। और जैसे वो कह रहे हैं कि पानी आधे घंटे सिर्फ होता है, तो हमारे सामने बोलेंगे ना तो हम उस बात को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि पीछे वो कह देते हैं, पर हम साथ चलेंगे आप लोगों के। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो, हमारे जो भी नहीं बिल्कुल हम साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी जितनी माताएं बहनें वो एक साथ रहे, उनका बहुत साथ होना बहुत जरूरी है जी। और जो बच्चों को आप लोग जैसे लेके चलते हैं, बच्चे कितना अच्छा मैसेज दे रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा ये देख के। बच्चे कह रहे हैं, बच्चों को सहूलतें नहीं लगती ना, जैसे बैडमिंटन खेलना हो या कोई साइकिल ही चलानी हो उनको, या कोई बॉल वगैरह खेलना हो। नहीं बिल्कुल बड़े अच्छे संस्कार मिलते हैं, जैसे बड़े साथ रहते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार मिलते हैं, तो आप लोगों की यूनिटी बहुत अच्छी है। तो ऐसी यूनिटी बना के जैसे जगह दूसरी जगह से आए हैं यहाँ के, उनको कुछ नहीं मिल रहा, अंदर ही अंदर फिर उदास होते हैं बच्चे। नहीं बिल्कुल जो सारी चीज मिलेगी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप वही इससे मैं कह रहा हूँ आपको कि आप सब यूनिटी बना के रखें, और हर एक चीज में हम आप लोगों के साथ हैं। हाँ बिल्कुल हाँ, अपने टीम भी बना के बच्चों की टीम बननी है, बच्चों की टीम पार्क होना जरूरी है। पूरी टप्पू सेना बना रहे हैं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है।
है अब वो आगे आगे देश का नाम रोशन करेंगे। गाइड है, बच्चे हमारे गाइड के बिना भी हमारे से एडवांस है। उनको गाइडेंस करने की जरूरत नहीं है, उल्टा हम उनसे गाइडेंस लेते हैं। हाँ। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए सभी मेरा को। नाम कमलेश। ठीक है जी, आप आपका मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा आप बस यही सेम प्रॉब्लम्स ही हैं यहाँ पे कि रोड्स वगैरह नहीं है, पार्क डेवलप नहीं है, लेडीज वॉक करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकती, नहीं ब्लॉक लाइन। अभी इंटरव्यू हो रहा है तो ये मोबाइल की लाइट में हो रहा है, देखो सिक्योरिटी का लाइट भी नहीं है, हम पार्क मर्करी लाइट होनी चाहिए। ये देखो मोबाइल की लाइट ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं। समय भी बहुत हो गया है। 2001 में हम यहाँ पॉकेट 2 में आए थे, सेक्टर 23 में आपने देखा पीछे वाले पार्ट में लगे बोला है मैंने मर्करी लाइट साल हो गए। यहाँ पे नहीं है, कोई सुधार नहीं है। बोलना हमें तो यहाँ के लड़के हम नहीं करने आ गए हैं। यहाँ पे मेरा था दिल नहीं लगता था, मन करता कि जहाँ से है वहीं चले जाए वापस। हमारा मन यहाँ बिल्कुल नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा हुआ। जैसे हमें लगता है सड़क देखो हमारे कितनी वो है। नहीं 24 सेक्टर का जहाँ पे रोड खत्म होता है बस वहीं से मैं देखता हूँ 24 सेक्टर में तो बहुत सारी नेता है, हर एक पार्टी के, यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो ये बड़ा शर्मनाक है। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं देखा। नहीं बिल्कुल जी, अब उनके पास हम जाके बात रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि सेक्टर 23 को आप क्यों नहीं आगे रख रहे, जो चीज जो उनको जो बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए कम से कम वो तो आप दो। फैसिलिटी जो डी क्योंकि यहाँ ना तो बेंच आपके यहाँ पे, वहाँ पे तो हर एक में जैसे बेंच लगा रखे हैं। नहीं है बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे, अभी कोई बेंच वगैरह नहीं है। जिसमें ग्रीनरी भी दिख रही है ना आपको, ये भी यहाँ की सोसाइटी बारिश करके हो गई है ये, तो ये भी नहीं सोसाइटी वालों ने ही की है। तो अभी जैसे अभी ये बीमारी फैली थी कोरोना की, तो कोई नेता वेता यहाँ आया कोई, जैसे आप लोगों की हेल्प करने के लिए कोई कोविड केयर सेंटर किसी पार्टी से कोई नहीं आया? वो छिड़काव कराने के लिए, सैनिटाइज कराने के लिए कोई नहीं आया? यहाँ जो भी काम होता है पर्सनल यहाँ की सोसाइटी वाले ही मिलकर करवाते हैं। नेता ये तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर इनकी जिम्मेदारी भी है, जिनको वोट दिया है जनता ने, तो इनकी जिम्मेदारी भी तो है जी। और कोई ऐसे कोई सेंटर कोविड केयर सेंटर की, जैसे मान लो कोई बीमार हो जाए तो आगे जैसे सपोज तीसरी लहर आती है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? कोई सेंटर नहीं, खुद ही हमने जाके जिसको हुआ है वो बाहर जाके गए नहीं है आसपास तो है कोई इस सेक्टर। कोविड केयर सेंटर कोविड के लिए 23 सेक्टर में तो कोई सेंटर नहीं। ठीक है। चलिए अब सारी बात हम रखेंगे। संदीप जी, आप आपके- एक ये राहुल जी आखिरी। हाँ आप राहुल, हाँ राहुल जी आप मैं राहुल वाधवा, मैं मकान नंबर 8 स्प्रिंग वैली पॉकेट 4A सेक्टर 23। सर मैं 2018 में दिसंबर में आया था। मैं पहला बंदा था जो गली में हमने जिसने मकान लिया था। यहाँ पे इस गली में जिसने सबसे पहला मकान लिया था मैं ही था, और मैं ही शिफ्ट हुआ था यहाँ सबसे पहले। उस टाइम से लेके आज तक हमने कम से कम 40 से 50 कंप्लेंट करी है। CDA में PGMS वेबसाइट पे और बीजीएमएस भी कर दिया, जिसमें LG पोस्ट पे भी करा था। कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह से एक ही जवाब आता है कि जी आएगा। कभी DDA ने MCD को हैंड ओवर करा है, कभी MCD ने DDA को हैंड ओवर करा है। एक ही जवाब आता है। कंप्लेन का क्या होता है? जो ऑनलाइन कंप्लेन आप कराते हैं रिजॉल्व हो जाती है? कुछ नहीं रिजॉल्व हो जाती है, 1 महीने के बाद अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह एक ही चीज़ बोली जाती है, या तो फंड नहीं है, या फिर DDA ने हैंड ओवर कर दिया, MCD ने हैंड ओवर कर दिया, किसी ने किसी को हैंड ओवर कर दिया। एक ही जवाब आता है। नहीं तो ये सेक्टर 23 रोहिणी या दिल्ली में नहीं आता क्या? सेक्टर 23 रोहिणी दिल्ली में ही आता है जी। यहाँ पे नहीं तो कोई वही देखता ही नहीं है। लोगों ने मतलब ऐसे क्या बना रखा है कि भाई यहाँ कोई आता ही नहीं, ना कोई समस्या सुनने को तैयार है। हाँ, इवन CM ऑफिस में भी कंप्लेंट कही है। ये CM ऑफिस से फोन भी आया, मगर यहाँ पे आके किसी ने कभी कुछ नहीं देखा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो सीएम साहब कभी आए आपके यहाँ पे? क्योंकि सेक्टर 24 में इलेक्शन के टाइम में भी आए थे, कभी कोई नहीं पार्षद के भी आया, इलेक्शन थे। कभी कोई नहीं आया। इवन गेट के पैसे भी हम लोगों ने, सोसाइटी वालों ने खुद दिए हुए हैं। आगे जो गेट लगा हुआ वो भी हमारे पैसों का ही है। गार्ड रूम हर चीज़ हमने खुद करी है अभी तक जो भी किया है। यहाँ तक कि रोड की हालत ऐसी है कि 3 साल से कंप्लेंट कर रहे हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। कोई ढंग से जवाब नहीं आता कहीं से। तो आपके जैसे MLA भी नहीं आ रहे, तो MP आप क्या है जो हंसराज जी? नहीं जी, नहीं, कभी कोई नहीं आया। कितनी कंप्लेंट्स होंगी, अगर वो डाटा निकाल के चेक करें तो 50+ कंप्लेंट्स मिलेंगी। आप एक काम करना, उसका पूरा डॉक्यूमेंट तैयार कर लो आप, तो वो लेके चलते हैं, फिर इनके ऑफिस में चलेंगे। MLA के भी, पार्षद के और MP के, सबके ऑफिस में चलते हैं। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेंगे जी। तो आपकी टीम जैसे बहुत अच्छा है, आप इतना पूरा सब यूनिटी आप लोगों को बहुत अच्छी है जी, और बच्चों में भी, और माताएं बहनें एक साथ मिलकर अच्छा काम करें। तो आप ऐसे ही करते रहो, लेकिन उसका डेटा तैयार कर लो और उसको लेके फिर हम लोग चलते जी। हैं। बिल्कुल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये बताओ राहुल जी, जैसे कोविड के टाइम में यहाँ कुछ किसी ने कुछ कोई करने मदद करने आया? कोई सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। इवन किसी ने पॉकेट में नहीं हुआ, किसी भी गली में नहीं हुआ यहाँ पे। सेक्टर 24 में तो कह रहे कि हम यहाँ छिड़काव करा दिया, हमने सैनिटाइज करा दिया। यहाँ सभी पार्टी वाले अपना दावा कर रहे हैं। सर अपने आप ये लगा लो कि जहाँ पे 12 घर होंगे तो वो वहाँ पे कोई भी ध्यान नहीं देता।
हम कंप्लेंट कर रहे हैं तब भी कोई जवाब नहीं आ रहा। इससे बड़ी क्या बात है? वो तो ऑनलाइन तो उसका आंसर करना चाहिए बिल्कुल हर एक चीज में। सिर्फ एक वोट बैंक का हिसाब है कि जहाँ पे ज्यादा लोग हैं वहाँ पे पार्टी काम करती है। अच्छा, यहाँ वोट कम आप यहाँ पे 12 लोग 12-13 फैमिली वो सोच रहे हैं कि इग्नोर कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा, हर चीज की कंप्लेंट मारी हुई है। या तो ना हो तो समझ आता है कि नहीं, तो देख के इग्नोर करने वाली कोविड तो एक भगवान ना करे किसी कुछ हो तो कोई यहाँ लेके जाए। अभी 1 महीने पहले हमारे ऊपर वाले जो बढ़िया है क्वेश्चन की उनकी भी शक नहीं हुई है। अगर आसपास कुछ होता तो ढंग का कोई एडमिशन के लिए हॉस्पिटल भी होता तब भी कुछ ना कुछ समाज सेवी साथी कार्यकर्ता जैसे मर्जी लगा, उससे क्या होगा, चारों तरफ रोशनी होगी। अगर आपने जैसे पोल वाली लाइट कह दी ना तो ये समझ लो कि वो 4 दिन चलेगी, उसके बाद में हम सबने डेली कंप्लेंट करते हो। फिर कोविड की सर ऐसा मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, ऐसा ऑक्सीजन बैंक कुछ नहीं है। बेंच का भी प्रोसीजर बता दूंगा। सिंगल बंदे ने भी जो 2-3 काम हो सकते हैं ना जल्दी, वो तो बता दूंगा। बड़ा शर्मनाक है ये चीज। तो बिल्कुल तो आप फोन कराओगे यार करके क्या उसको लेके चलेंगे। मुझे क्या आप तीसरी लहर का भी उम्मीद कर रहे लोग जैसे उसमें भगवान ने करेगा ये आए तो उसकी क्या तैयारी है, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। हमारी तरफ मैं भी देवेंद्र आर्य को बोल दूंगा रहेंगे और क्या कर सकते हैं। उधर वो चौहान हमारे कहीं से भी किसी भी चीज का अरे बहुत अच्छा दोस्त है यार हमारा। घर में ही रह सकते हो। जिस टाइम कहोगे उस टाइम आ जाएगा, लेकिन मैंने उसके कारण क्या है, उसके पास 24 में नहीं ये तो बेंच वेंच के लिए फंड नहीं लगता। मीना जी को कंप्लेंट से जो ना आपकी लाइटें यहाँ से कभी 24 से बड़ी हुई है ना, 36 सेक्टर जाओ, वहाँ पे कोई भी आप जाके और यहाँ पे इतने लोग इतने परेशान लेटर देते हैं कि हमें दो सेक्टर है, अभी करीब 2 साल हो गए जैसे यहाँ पे, और फिर भी कुछ भी कोई सुनवाई नहीं। बस की समस्या जैसे यहाँ बस आपकी रेगुलर ट्रांसपोर्ट की समस्या है, बस तो पास नहीं है। नहीं पर वो कनेक्टिविटी है। पैसे का काम नहीं जाती नहीं, अभी नहीं मिलेगा। नॉर्मल नीड्स होती हैं, सामने रोड हो, पानी बेसिक फैसिलिटी हो, जैसे बैठने की जगह उसमें यहाँ पे पार्क में कोई बैठ नहीं सकता, एक बेंच भी नहीं है, ना लाइट्स है ना कुछ है। तुम्हारा कुछ भी होता है, कुछ किसी को भी काट ले, कोई मिसहैपनिंग हो जाए, गलत हो जाए, किसी को कोई ध्यान देना नहीं है। और ऐसे जैसे जो कुछ लोग जैसे आके यहाँ बाहर के लोग जैसे जो ड्रिंक करते हैं, जो चोरियां कर वारदात करते हैं, असामाजिक तत्व है, तो वो भी यहाँ घुसते हैं। सर जब हम नए नए आए थे 3 साल पहले, यहाँ पे ड्रिंक करने वाले यहाँ पे कम से कम 8 जुगड़ी ड्रिंक करते थे, गलत गतिविधियाँ होती थी, सब चीजें होती थी, सब कंप्लेंट कर करके पुलिस वालों से बोल के तब हटी है। गवर्नमेंट ने तो कभी आके ये भी नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको सिर्फ इनकम टैक्स से मतलब है, इनकम टैक्स नहीं, वो चीफ इंजीनियर अपने आप कम से कम बेसिक फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल हम टैक्स भर रहे हैं इसी चीज के लिए भर रहे हैं कि कम से कम फैसिलिटीज तो पूरी मिले। और सिर्फ 5-6% लोग जो टैक्स भरते हैं, फैसिलिटी नहीं मिलती, तो फिर शर्मनाक है। ग्राम सभा का और डीडीए का 2 झगड़े मेन। 15 लोग रहते ग्राम सभा का डीडी, अच्छा हाँ हाँ, डीडीए कहती है कि यहाँ से दीवार कानून तौर पे क्या है कि डीडीए अलग है, मतलब पहले 2 लोगों से झगड़ा हो गया, लेडीज थी, ये हमारी जगह है, एलिगेशन लगाती थी, अनफ्राइज कब्जे भी हो गए उस जगह पे। डीडीए जानी नहीं रही, आगे कब जब 7 साल हो जाएंगे उसका मकान पक्का हो जाएगा, अब ये धमकी दी जाएगी। डीडीए फिर एक्शन क्यों नहीं है? वैसे आप लोगों ने ये कर दिया ना, अब हम रोज परेशान है। मान लिया हमने बैरिकेड पुलिस से कह के बैरिकेड लगा दिए। नहीं तो आपको पता है ये जो थाना आपका बेगमपुर थाना है, हमारे पॉकेट में भी है, बड़ी मुश्किल है इस बार। तो उन्हें मतलब सुरक्षा फिर आपकी पूरी है, बैरिकेड तो लगा दिए, मगर एक साइकिल लिए ऐसे अगर एक नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। वो बैरिकेड हटा देते हैं, होता पता क्या वो सुविधा के साथ हटा देते हैं। और ये जैसे आपके ख्याल से यहाँ पे पार्टीशन नहीं है, फायरिंग नहीं है, जैसे कूद के आ सकता है कोई भी यहाँ पे, तो वो पहले थी कभी, जब एक्वायर की होगी कभी थी, तो वो हटा दी लोगों ने। हम उससे रिक्वेस्ट करेंगे डीडीए से कि भी कम से कम हमारी 4 दीवारी तो कर दे, कम से कम सेफ तो रहे यहाँ। 4 दीवारी हो जाए, कुछ पार्क जैसे बैठने के बेंच हो जाए, या जैसे जो झूले वूले कुछ जैसे जो जिम का जो होते हैं आजकल वो होना चाहिए। वो जिम भी होना चाहिए, पार्क भी होना चाहिए, क्योंकि अभी 2 साल से बच्चे घर पे हैं, बच्चों के वेट बढ़ गए, बच्चे चिड़चिड़ापन हो गया बच्चों नहीं, बच्चे अगर हाँ घर में रहेंगे तो फिर थोड़ा सा बाहर निकलना जरूरी है। ना उनका स्कूल है, ना उनका घूमने का है, ना कुछ है, तो कम से कम छोटी छोटी बातों पे ध्यान तो दिया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं कह रहा था जैसे आपकी समस्या, हम हमारा चैनल आपके साथ है, आप सारे इसको डॉक्यूमेंट कर लीजिए और हम सभी विभाग के पास जाएंगे, इससे फिर बात करेंगे। धन्यवाद। आपको कुछ बोलना है, बोलो। हाँ जी,
जाओ बोलो एक आगे। नमस्कार। आप पहले बताइए जी, पर्यावरण दिवस पे क्या क्या मैसेज आप देंगे, उसके बाद फिर पर्यावरण दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमने जो है पर्सनल वे में बिल्डिंग वाइज हमने 2 पौधे लगाए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया, बहुत बढ़िया। पीछे भी जो है कोविड-19 के लेके जो ऑक्सीजन वगैरह की बहुत ज़्यादा परेशानी आई काम करना है। और वैसे भी हमारे बहुत ज़्यादा पर्यावरण को लेके बहुत सी बात है, जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक एफर्ट से हमने लगाया है। आपको चला गया क्या? ये जिम्मेवारी भी है कि ये पौधे मतलब आगे तक हमें लेके जाने हैं और पर्सनल लेवल में हमारे ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग लगा तो देते हैं, जैसे फोटो खिंचवा लेंगे और फिर उसका ध्यान नहीं रखते तो टूट जाते हैं 5-10 दिन में। फिर और बस समस्याएं इतनी हैं जो कि मतलब जैसे कि अगर मैं शुरू करूँ अगर यहाँ इस पार्क से, तो पार्क के अंदर बंदा मतलब ये देख लो कि 10 मीटर भी नहीं चल सकता, इतनी ज़्यादा गंदगी होती है, बच्चे उतर नहीं पाते यहाँ पे। मतलब इवन मेरे को इस पॉकेट में आए लगभग 1 साल हो गया और 1 साल के अंदर आज पहली बार है जो कि मतलब बच्चे देख लिया मैंने, बैठी हुई है सारी। मतलब उनके अंदर भी चाव था, हमारे हम भी ये बोल रहे थे कि भाई हम अपने पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छी बात है, बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अब ये देखो कि अभी इस समय केंद्र की लाइट से जो भी बहुत मच्छर हैं, एक जगह हाथ रख दिया तो काट ही जाएंगे। सामने ही देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी जीरो। पुलिस स्टेशन है, ठीक है, SHO साहब बहुत मतलब पोलाइट है और हमारे साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है हम फोन करते हैं, पर एक जो सिक्योरिटी वो तो ठीक है जी, वैसे तो होना चाहिए साधन, पर पूरी सिक्योरिटी जब तक नहीं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, हाँ जी, वो क्या घर से बाहर निकल सकते हैं? नहीं, आप खुद ही देख रहे हैं, आप नहीं निकल सकते। नहीं, सामने लाइटें गायब हो गई, वो समस्या इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब वो अकेले नहीं निकल सकते। हमारे को मतलब अगर रोड क्रॉस भी करना होता है ना तो बच्चा ये बोलता है कि पापा आप साथ में चलो, है ना। और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा तो है ही नहीं, तो भाई हम देख ही रहे हैं। और सबसे इस सड़क मतलब चक्कर इतनी है, क्योंकि गवर्नमेंट और अभी 1 महीना पहले 24 में सारी सड़कें बनी है, सारी बनी है, पर हमारे इसमें नहीं हो रही है। नहीं तो ये सवाल सभी नेताओं के लिए, सभी पार्टियों के लिए। तो आप देखिए कि आप सबके सामने जो समस्याएं हैं, फिर जैसे लोग बाद में क्या कहते हैं जी समस्या बताई नहीं, अब सारी समस्याएं बता रहे हैं। आज बारिश हुई, मतलब ये देख लीजिए कि इवन आप बाहर निकलो, अब मतलब इवन पैदल भी नहीं चल सकते, इतने गड्ढे भरे हुए हैं। एक और दूसरा क्या है कि अगर ये थोड़ी मतलब बारिश से मान लो कि कल नहीं आई, अब ये सूख गया, उसके बाद धूल मिट्टी इतनी आएगी कि मतलब लोग जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब एक तो क्या है कि हम पर्यावरण के लिए मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ एस्थेटिक हो रहे हैं, तो मतलब ओवरऑल और बड़े बुजुर्ग तो उतर ही नहीं रहे, मतलब इवन कोई भी नहीं उतर रहा है कोविड-19 में। कोविड-19 के चक्कर पर इसकी सेफ्टी भी तो नहीं है, या तो सेफ्टी होती भी नहीं है, बैरिकेडिंग हर जगह क्लोज होता है, थोड़ा सा आदमी निकल के बिल्कुल पानी की समस्या इतनी है कि मेडिकल का कोई कोविड केयर सेंटर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो जैसे आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक है या वो कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है, सेक्टर 23 में है नहीं, कोई सुविधा सेक्टर 23 में मतलब एक अगर लाइन में मैं बोलूँ तो सेक्टर 23 को जो है ना उठा के ऐसे मतलब हाथ की तरह जैसे बोलते हैं ना कि सौतेला व्यवहार, उस तरीके से वही मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप 24 में देखेंगे ना, आप नेताओं के बोर्ड लगेंगे, सारी पार्टियों को कह रहा हूँ मैं, सिर्फ पार्टी के नहीं थी, और यहाँ 23 में यहाँ कोई जैसे कोई लिंक ही नहीं आपस में नहीं है। तो यही दरख्वास्त है आपके माध्यम से सरकार के कि जिस विभाग की जो चीज़ें हैं, भाई अब पार्क की बात करते हैं तो वो बोलते हैं जी ये DDA का है जी, हम तो आम पब्लिक है, हमारे को क्या मतलब, हम बिल्कुल आपको तो सुविधा चाहिए, आप पैसा दे रहे हैं, आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, लाइट नहीं जल रही, सरकार को आप पैसा दे रहे हैं, लाइट नहीं जल रही तो वो MCD की है जी, तो MCD में जाते एक दूसरे पे डाल देते हैं। हाँ, वो तो DDA को अभी हमने वो हाँ 1 साल वो दिया नहीं है, ये नहीं किया है, तो और उसके बाद जब फाइल आगे बढ़ जाती है तो लास्ट वाले टेबल पे बात आती है कि जी हमारे पास तो फंड ही नहीं है, तो अब उस चीज़ का हमारे पास क्या उपाय है? नहीं तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसको आपने चूज करके नेता बनाया तो उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए वो आपके प्रतिनिधि हैं। तो उनको ये देखना चाहिए, चाहे वो पार्षद हो, MLA हो, MP हो, तो उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उनको वोट दिया गया था। और दूसरा कि हम एक तो इनकम टैक्स पेयर हैं, एक जैसे उस नाते भी जो हमारा ये हक बनता है कि हमारे को बेसिक तो कह रहा हूँ, भारत में 5% लोग सिर्फ टैक्स देते हैं, आप उसमें से हो और फिर भी आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। बोल दो और बेसिक हम सारी पार्टियों को बॉयकॉट करते हैं। कोई बात नहीं, तभी तो आएंगे। एक बार बोल दो कि हम तो सारी पार्टियों को बॉयकॉट करते हैं, किसी भी पार्टी को हमारी नहीं मानते। बेसिक नीड्स जो हैं सिक्योरिटी, पार्क डेवलप, सड़क
और हमारी एक जो बड़ी प्रॉब्लम एक है कि जो ग्राम सभा और हमारे पार्टीशन जो है उसके लेके हमारे को मन में डर बना रहता है, दिक्कतें आती हैं, जो कि वहाँ पे डीडीए की जो है प्रॉपर दीवार होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर गेट में ऑलरेडी दीवार है, तो वो 3 नंबर में क्यों नहीं? तो इसलिए हाँ जी, आप ऐसा करिए कि पूरी एक लिस्ट बना लीजिए, तो सभी के पास चलेंगे हम, पार्षद, एमएलए, एमपी और जो एमसीडी, डीडीए सारे विभाग के पास चलेंगे, उनको ये सारी समस्या रखेंगे, उनसे जवाब सीधा हम लेंगे। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आप पर आप फिर मेरे जैसे आपको उनको बहन जी को मैंने बोला था कि सब यूनिटी जरूर बना के रखिए। बहुत ही अच्छे आप लोग यूनिटी है, बच्चों में और जैसे पुरुषों में महिलाओं में सब बहुत सभी शिक्षित हैं, सभी आप पढ़े लोगों का लिखे यूनिटी हैं। बना जरूरी है कि तो होता क्या है कि टीम अलग अलग हो जाती है, फिर कुछ काम हो ही नहीं पाता। जी जी नहीं, फिर लोग फिर वही नेता इस बात का फायदा उठा लेते हैं। पूरी यूनिटी है और सारे सभ्य हैं, सभ्य समाज से आते हैं, सारे शिक्षित हैं और इनकरेज करने और वाले बच्चों हैं। को भी बड़े अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, जैसे आपने सारे एक पेड़ दूसरे पौधे लगा रहे हो, तो बच्चे को आगे जाके वो भी देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के लिए देश की सेवा करेंगे। नहीं, बहुत सी बात है आपने। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? तो संदेश कैसे, मेरे को यही है जैसे सब कुछ बता ही दिए हैं। मेन तो हमारे यही है, पीछे से ये दीवार खिंच जाए इसमें, रात को कोई भी आ सकता है, गांव वाले हैं, कोई धमका दे किसी को कौन रखता है। आज ये पहली बार हम ये पर्यावरण के चक्कर में आए हैं, नहीं तो फिर सब हमने जैसे हमने लगाए ऐसे सभी जगह पेड़ पौधे लगाए, तो सबके लिए बढ़िया है। लेकिन इनका ना आज बच्चे कहते हैं हम 35-40 साल से रह रहे हैं जहाँ पहले रहते थे, तो हमारे लिंक भी उन्हीं से थे पहले, वहाँ काउंसलर पार्षद थे, उनसे हमारे लिंक थे। अब यहाँ हम नए नए आए हैं, तो यहाँ के वालों से हमारा इतना हुआ भी नहीं है। नहीं, तो आपका होगा जी, आपको उनको यही बुलाएंगे, यहाँ आपके एरिया के जो एमएलए, एमपी, एमपी सबको यही बुलाएंगे, मिले वो सुविधा हमें भी मिले, क्योंकि आप वोट देते हैं जी, तो आपका अधिकार है। देखिए ना, तो बोलो, एक लाइन तो बोल दो। ये थे सेक्टर 23 का पॉकेट 4A। तो यहाँ की ये जो समस्याएं बताई, और ये सभी जो निवासी हैं इन सब ने अपनी समस्याएं रखी। पर्यावरण दिवस पे इन्होंने पौधे भी लगाए बहुत सारे, और सबसे अच्छी बात है कि उनके ये रख रखाव भी करेंगे। पूरी फैमिली लोग सबने आपस में क्या कहते हैं, अब एक अलॉट कर लेगी, 2 पौधे ये फैमिली का ध्यान रखेगी और दो पौधे ऐसे रखेगी। तो ऐसा बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज दिया। साथ में इन्होंने अपनी जो समस्याएं बताई यहाँ पे, चाहे वो सुरक्षा की हो, पानी की सुरक्षा हो, पार्टीशन की सुरक्षा हो, बीच में अपना बस की सुरक्षा हो, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसका ये लोग एक लिस्ट बनाएंगे, और हम सभी जो नेताओं से, चाहे वो पार्षद, एमएलए, एमपी कोई भी हो, या एमसीडी हो या डीडी हो, हर जगह हम जाएंगे। हमारी टीम इनके साथ है पूरा, और जब तक इनका समाधान नहीं मिल पाता, जब तक हम इनके इसी प्रयास में हम लगे रहेंगे। तो आप लोग भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बता सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं। और हम यही आशा करते हैं जैसे यहाँ लोगों की जो यूनिटी है, तो आप अपने एरिया में सब यूनिटी बना के रखें और देश के लिए अच्छे काम करें। मैं संदीप भारतीय, बार टीवी से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी।